हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का विषय होगा यूपी पुलिस की कट ऑफ और 2019 में जो वैकेंसीज ये आई हैं, जिसकी परीक्षा 27 और 28 जनवरी को निश्चित की गई है। इसमें आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, इसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, हम इन टॉपिकों पर इसका विश्लेषण करेंगे। नंबर 1, हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ रहा था और उनकी क्या वैकेंसीज थी। नंबर 2 विषय हम देखेंगे वैकेंसीज और पेपर, यानी कि पेपर किस स्तर का हुआ था और किस तरीके की वैकेंसीज थी। नेक्स्ट देखेंगे हम न्यू कट ऑफ, यानी कि 2019 में जो यूपी पुलिस की भर्ती है कांस्टेबल और पीएससी के पदों के लिए, उनकी कट ऑफ क्या रह सकती है और क्या किस तरीके से हम निर्धारित करेंगे, किन विषयों को इसमें रखा जाएगा, उसके बारे में सर आपको बताएंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि यूपी पुलिस 2018-19 की ये जो नई वैकेंसीज हैं आपके लिए 49,000 के समथिंग ये वैकेंसीज हैं। पूरी 50,000 तो नहीं है, लेकिन ये हैं आपकी 49,568 वैकेंसी। तो इसके लिए आपकी तैयारी किस माध्यम से होनी चाहिए, किस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट में आपकी कितनी पकड़ होनी चाहिए, इस वीडियो में हम आपको पूरा डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि प्रीवियस ईयर की आपकी क्या कट ऑफ थी और इस बार आपके लिए कितने अंक लाने जरूरी हैं, कहाँ तक आप अपना टारगेट लेकर चलें और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है जिससे कि आपका पेपर जो है अच्छा हो जाए। देखिए, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि 49,568 वैकेंसीज हैं आपके लिए। तो कितनी वैकेंसीज है इस बार? 49,568। पिछली बार ये वैकेंसीज आपकी 41,000 के समथिंग थी। तो ये वैकेंसीज हैं इस बार इतनी। तो इसमें देखिए 2 तरीके की आपकी वैकेंसीज होती हैं। एक तो होती है सिविल पुलिस। तो सिविल पुलिस की अगर बात की जाए, सिविल पुलिस होती है आपकी नागरिक पुलिस। तो सिविल पुलिस की अगर वैकेंसीज की बात की जाए तो यहाँ पर है आपकी 31,360 वैकेंसीज। देखिए, 31,360 वैकेंसीज हैं सिविल पुलिस के लिए। बाकी जो है आपकी रिजर्व पुलिस के लिए है, जिसमें आपकी पीएससी वगैरह आती हैं। तो वो वैकेंसीज हैं आपकी रिजर्व पुलिस के लिए, वो हैं आपकी, मैं आपको बता रहा हूँ, वो हैं आपकी 18,208। देखिए, ये वैकेंसीज हैं रिजर्व पुलिस के लिए, पीएससी वगैरह के पद के लिए। देखिए, इन पर ये वैकेंसी बचाने का पर्पज़ यही है कि क्योंकि काफ़ी जो बच्चे हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि 49,568 वैकेंसीज हैं, लेकिन ये किसके लिए ज़्यादा हैं? ये है पुरुषों के लिए, क्योंकि ये केवल मेल अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसीज होती हैं और ये फीमेल का इसमें रिजर्वेशन होता है। लेकिन कितना होता है? 20% फीमेल इसमें जो है एंट्री कर सकती हैं। बाकी 80% पर क्या है आपका मेल जो है कैंडिडेट चुने जाते हैं। इसमें क्या है, केवल मेल कैंडिडेट के लिए ही ये वैकेंसीज होती हैं, इसमें फीमेल का कोटा आपका नहीं होता। तो कहीं ना कहीं मेल विद्यार्थियों के लिए हम कह सकते हैं कि लगभग 42,000 वैकेंसीज हैं और फीमेल के लिए हम कह सकते हैं 6,200 के समथिंग वैकेंसीज यहाँ पर हैं। तो मैं लिख रहा हूँ मेल के लिए आपकी वैकेंसीज कितनी है। मेल के लिए हैं आपकी 42,000 के समथिंग वैकेंसीज आपकी प्लस हैं, और फीमेल के लिए मैं आपको बता दूं तो फीमेल के लिए हैं आपकी 6,200 प्लस वैकेंसीज आपकी फीमेल के लिए हैं। तो दोस्तों, ये तो थी आपकी वैकेंसीज की बात। अब हम बात कर लेते हैं पेपर की। तो पेपर में देखिए आपका 4 सब्जेक्ट आते हैं। आपकी जीके आती है, मैथ आता है, रीजनिंग आती है और हिंदी आती है। लेकिन कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी बच्चों को ये भी नहीं पता है अभी, केवल ये सोच रहे हैं कि चारों के चारों सब्जेक्ट क्या है इक्वल आते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए सबसे पहला आता है आपका जीके का पार्ट। इसमें क्या आती है आपकी करंट अफेयर्स भी आती है, यूपी का सामान्य ज्ञान आता है और ज़्यादातर क्वेश्चन संविधान, करंट अफेयर्स और यूपी के सामान्य ज्ञान से पूछे जाते हैं। इतिहास, भूगोल वगैरह से मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन साइंस के भी आते हैं। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ ये 38 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देखिए, पेपर का अगर बात की जाए तो 150 आपके क्वेश्चन आते हैं और 300 आपके मार्क्स होते हैं। कितने मार्क्स होते हैं आपके? 300। और जीके से पूछे जाते हैं 38 क्वेश्चन, तो 76 आपके मार्क्स हुए, क्योंकि एक क्वेश्चन होगा आपका 2 नंबर का और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। देखिए, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा मैथ का। मैथ में कह सकते हैं कि 20 से 22 क्वेश्चन आपके आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं मैथ के, 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं। बाकी है आपकी रीजनिंग। रीजनिंग में कहा जाए तो रीजनिंग में बाकी जो क्वेश्चन है आपके लगभग 55 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। 55 से 53 क्वेश्चन रीजनिंग में आपके आते हैं। अगर बात की जाए, चौथा सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। तो हिंदी की अगर बात की जाए तो हिंदी में आते हैं आपके 37 क्वेश्चन।
तो इस तरीके से आपके पूरे 150 क्वेश्चन का डिवाइडेशन होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जीके में आप उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स और संविधान मोस्टली पढ़कर जाएं, और बाकी जो और सब्जेक्ट है उन पर भी थोड़ा सा फोकस कर लें। तो यहाँ पर मैं आपके लिए प्रोजेक्ट स्कोर एक बता रहा हूँ कि इस बार आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। उससे पहले हम पिछले साल का कट ऑफ देख लेते हैं। ठीक है, पिछले बार का जो कट ऑफ हुआ है वो किस तरीके से हुआ है आपका, तो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ अनरिजर्व के लिए, अर्थात ये जो है मैं बता रहा हूँ मेल के लिए, मेल अनरिजर्व अर्थात जिन्हें आरक्षण नहीं मिलता उनके लिए कितनी कट ऑफ रही थी इस बार, तो ये देखिएगा आप, उनकी कट ऑफ रही थी 215 मार्क्स पर। 215 मार्क्स आप कह सकते हो कहीं ना कहीं लगभग 107 या 108 क्वेश्चन यहाँ पर करने होंगे अगर आपको 215 मार्क्स लाने हैं, वो भी नेगेटिव काटने के बाद। तो कंपटीशन काफ़ी अच्छा है। और इस बार ओबीसी की अगर बात की जाए, देखिए ओबीसी एक कैटेगरी होती है, तो उसकी जो कट ऑफ है वो 204 मार्क्स पर रही थी। एससी की अगर बात की जाए तो एससी की काफ़ी कम गई थी, 172 मार्क्स पर एससी वाले जो हैं यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाए गए थे। और जो दोस्तों ये जिन लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया गया है उनका सिलेक्शन भी 100% होना। तो आप ये मान के ना चले कि फाइनल नहीं है, ये ही फाइनल कट ऑफ होगी, क्योंकि वैकेंसीज कम रह सकती हैं, बच्चे जो है पूर्ति नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपकी एसटी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी के लिए मैं आपको बता दूं कि 135 मार्क्स पर आपकी रही थी। तो ये तो थी आपकी मेल की बात। और एक कैटेगरी आती है इसमें एक्स सर्विसमैन की। तो एक्स सर्विसमैन के लिए मैं आपको बता दूं तो 60 मार्क्स आप कह सकते हैं वो लगभग, अगर किसी ने 30 क्वेश्चन भी सही किए हैं और एक्स सर्विसमैन है तो उसका नंबर आ चुका था। अब बात कर लेते हैं फीमेल की। तो फीमेल के लिए मैं आपको बता दूं कि फीमेल की जो कट ऑफ थी वो अलग कैटेगरी वाइज न लगाकर केवल एक ही कट ऑफ लगाई गई थी, और वो जो कट ऑफ थी फीमेल के लिए 181 पर आपकी रही थी। 181 मार्क्स आपको लाने थे। आप कह सकते हो कि 91 क्वेश्चन अगर किसी ने सही किए हैं और फीमेल है तो उसका जो है सिलेक्शन हो गया है। अब बात कर लेते हैं नई जो कट ऑफ बनेगी आपकी 2018-19 के लिए। तो उसमें आपके ये 4 सब्जेक्ट होंगे, जीके, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। तो उसमें इसी तरीके से हमें तैयारी करनी है कि कम से कम ये स्कोर तो पार करना पड़े। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 घंटे का आपको समय मिलता है। कितने घंटे का मिलता है? 2 घंटे का। 2 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 120 मिनट। तो 120 मिनट में आपको करने होते हैं 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, समय का अभाव होता है। तो सबसे पहले हमें जो पार्ट करना होता है वो करना चाहिए हमें जीके जीएस का, जिसमें आपकी करंट अफेयर्स वगैरह आती हैं। और इसके लिए हमें एक टाइम टेबल निर्धारित करना होगा। पहले ही पेपर से पहले एक योजना बनानी होगी कि हमें जो है सबसे पहले पेपर जो लेना है हाथ में लेने के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर 10 से 12 मिनट हमें खर्च करनी होगी। कितनी? 10 से 12 मिनट, ताकि ये जल्दी से निबट जाए। क्योंकि इसमें इतना सोचने विचारने वाली बात नहीं होती है। जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, उसे छोड़ने में फ़ायदा है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी साथ साथ है। नहीं तो उसका जो है एक तरीका का आप दंडित किए जाते हैं उसके द्वारा। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा मैथ। तो मैथ को अभी फिलहाल छोड़ दीजिए। तो फर्स्ट नंबर पर आप जीके कीजिएगा और सेकंड नंबर पर आप पकड़ लीजिएगा हिंदी को। हिंदी के 37 क्वेश्चन हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं और सभी ने अच्छी तैयारी कर रखी होगी हिंदी की, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और इसमें जो है हमें ज़्यादा समय खर्च नहीं करना है, लेकिन यहाँ भी हमें 15 मिनट देनी होंगी। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि 10 से 15 लगभग 25 से 30 मिनट आपकी खर्च हो चुकी होंगी। अब आपके पास बचती है 90 मिनट। 90 मिनट क्या है? शेष हैं आपके पास। ये कितनी मिनट शेष है? 90 मिनट। तो इनमें आपको क्या करना है? इनमें आपको अब एक साथ अपने क्वेश्चन जो मैथ और रीजनिंग के जलवा मिलवा होंगे आपके क्वेश्चन। सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन आएंगे, 20 से 22 क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद रीजनिंग के। तो आप लगातार रैंडमली सीक्वेंस से सभी क्वेश्चनों को जो है हल करते हुए चलेंगे। और जो भी क्वेश्चन आपको ये है कि हमसे नहीं हो पाएगा, बड़ा है, उसे तुरंत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि टाइम आपके पास 90 मिनट है। पहले आप वो क्वेश्चन कीजिएगा जो आपको आते हैं। तो आप कहीं से भी शुरू कर लें, यहाँ से ही शुरू करें तीसरे और चौथे नंबर पर। तो आप उन्हें जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को कीजिएगा जिनमें टाइम नहीं एक्सपेंड होता। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब से सबसे ज़्यादा जो फेल होने का रीज़न है, फेल क्यों होते हैं बच्चे?
फेल होने का कारण जो है, फेल का कारण क्या है आपका? फेल का कारण यही है कि हमने काफ़ी बच्चों से बात की है, लगभग 76% जो बच्चे होते हैं उनका क्या होता है, पेपर छूट जाता है, पेपर छूट जाता है, अर्थात पेपर पूरा नहीं हो पाता। पेपर पूरे का मतलब ये नहीं है कि सभी 150 के 150 क्वेश्चन आपके होंगे। पेपर छूटने का मतलब वो है जो क्वेश्चन आपको आते हैं आपकी पहुंच वहां तक नहीं गई है। सपोज कीजिए कि आपको बाद के जो 10 क्वेश्चन बचे हैं आपने किए हैं 140 क्वेश्चन और टाइम आपका खत्म हो गया, बाद के बचे रह गए आपके 10 क्वेश्चन। तो वो 10 क्वेश्चन में कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप आसानी से सोल्व कर सकते थे। तो पहले वो क्वेश्चन कीजिएगा जिन्हें आप सोल्व कर सकते हैं, तो आपका पेपर जो है प्रॉपर हो जाएगा और आपका स्कोर भी काफ़ी अच्छा होगा। आप उन क्वेश्चनों में टाइम एक्सपेंड ना करें जो क्वेश्चन आपको नहीं आते, या जिस क्वेश्चन में आपका टाइम लग रहा है उसे बिल्कुल भी ना करें। तो यहाँ पर हम एक तरीके से कह सकते हैं कि तीसरे चौथे नंबर पर इन्हें लगातार आप करते जाइएगा और आपका जो क्वेश्चनों का टारगेट है कम से कम, मैं आपको बता दूं, जीके के लिए आपको कम से कम यहाँ पर 25 प्लस स्कोर आपको अपना जो है बनाना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ और रीजनिंग की। मैथ और रीजनिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपके होंगे 75 क्वेश्चन, और 75 क्वेश्चन में है कम से कम आपको मैं कह सकता हूँ कि 15 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनमें टाइम ज़्यादा लगता है, किसी कारण से छोड़ने पड़ जाते हैं। तो कम से कम आपको 60 प्लस स्कोर का टारगेट तो यहाँ रखना ही होगा, तभी आपका जो है सिलेक्शन की चांसेस पूरे के पूरे संभव हैं। बात करते हैं हिंदी की। देखिए हिंदी हमारी मातृभाषा भी है और हिंदी का जो पार्ट है वो इतना टफ भी नहीं आता है, जैसा कि हमने पिछले पेपरों का एनालाइज किया है, आपने भी देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप हमारी जो है वीडियो देख सकते हैं। हमने काफ़ी जो पेपरों के एनालाइज हैं वो डाले हुए हैं, 18 जून का भी, 19 जून का भी और 25-26 अक्टूबर को जो हुए हैं आपके, वे भी सभी पेपर डाले हुए हैं। तो हिंदी में आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 30 प्लस आपका होना चाहिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर इन्हें टोटल मार्क्स आपके जोड़े जाएं तो 115 क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट किए जाने चाहिए, ताकि आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपका जो टारगेट है वो कितना होना चाहिए, 230 मार्क्स का आपका होना चाहिए। 230 मार्क्स आपको जो है कम से कम टारगेट अपने माइंड में सेट कर लेना है। कम से कम जीके से 25 प्लस क्वेश्चन करने हैं, रीजनिंग और मैथ से 60 प्लस स्कोर करना है, हिंदी से 30 प्लस स्कोर करना है और गलती कम से कम करनी है। देखिएगा इस बार की कट ऑफ हम बता रहे हैं कि इस बार आपको कहाँ कट ऑफ आपकी स्टैंड कर सकती है। देखिए इसमें जो आपकी कट ऑफ, ये आप ये जो स्कोर देख रहे हैं ज़्यादा नहीं है। क्यों ज़्यादा नहीं है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, 18 और 19 जून का जो आपका एग्जाम हुआ था, अगर उनके 180 मार्क्स भी हैं तो उन्हें 30 से 35 नंबर का क्या मिला है, आपका नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिला है। और इस बार भी नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन अगर पेपर 27 और 28 को सभी के बराबर हो जाते हैं तो 5 से 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। यहाँ ज़्यादा फायदा उन लोगों को मिला है जिनका 18 और 19 की फर्स्ट शिफ्ट में जिनका पेपर जो है कैंसिल नहीं किया था बोर्ड ने, उन्हें फायदा मिला है 30 से 35 मार्क्स का। बाकी जो है 25 और 26 अक्टूबर वालों को जो है फायदा इसका नहीं मिला है, इसी वजह से वो ज़्यादातर बच्चे जो हैं बाहर हो गए। तो ये कट ऑफ आपकी ज़्यादा नहीं रही थी, केवल 180 मार्क्स पर इसे आप मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स बढ़े हैं, इस वजह से ये कट ऑफ जो है 215 मार्क्स आपका माना गया है। तो इस बार जो हमारा कम से कम टारगेट होगा वो यूआर के लिए, अर्थात अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो है आपका 200 प्लस मार्क्स का होगा। 200 प्लस मार्क्स आपको करने ही होंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहना है। ओबीसी के लिए अगर बात की जाए तो ओबीसी के लिए 190 मार्क्स प्लस स्कोर आपको करना होगा, क्योंकि इस बार क्या है, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है वो काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं इसी भर्ती में सिलेक्शन ले गए हैं, वो इतने अच्छे बच्चे अब यहाँ पर कंपटीशन के लिए बचे भी नहीं हैं। एससी की अगर बात की जाए तो एससी के लिए हम कह सकते हैं कि 160 प्लस स्कोर वाला बच्चा सेफ माना जा सकता है। एसटी की अगर बात की जाए तो 120 प्लस स्कोर आपको करना होगा। अब बात कर लेते हैं महिलाओं की। तो महिला की यहाँ पर 6200 के लगभग सीटें हैं, तो उनके लिए भी यहाँ जो टारगेट है वो 170 प्लस करना होगा। इस बार का जो हमारा टारगेट है ये हमने आपको बताया है, लेकिन आपको जो डिपेंड करना है वो कम से कम 115 क्वेश्चन पर अपना फोकस बनाइएगा। और इसी तरीके से बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखता है।
जीके और हिंदी में ज़्यादा टाइम एक्सपेंड नहीं करना है, कम से कम आधे घंटे के अंदर पूरा का पूरा जो है इनका सॉल्यूशन करना ही होगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो हमने काफ़ी बड़ा हो गया है, इसलिए वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, ताकि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।